वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 रुपए की रेंज के बीच का स्टॉक है। बहुत सारे लोग सोचेंगे यार बहुत सस्ता स्टॉक है, बट याद रखना स्टॉक के प्राइस के बेस पर कभी भी हम स्टॉक में ये डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि ये सस्ता है या महंगा है। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब ये स्टॉक में ना एक न्यूज़ है, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा और बहुत सारे लोग इस न्यूज़ के बेस पर इस स्टॉक में एंट्री लेने वाले हैं। कितना रिस्क रहेगा, एंट्री लेना सही है गलत है, या हमें स्टॉक से दूरी बना के रखनी है, या ये बेस्ट टाइम है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस लोगों के माइंड में हैं। उन सब क्वेश्चंस को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपके साथ डिस्क्लेमर के साथ बोल देना चाहता हूँ, आप इस स्टॉक में नहीं किसी भी स्टॉक में एंट्री एग्जिट होल्ड करना चाहते हैं पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो आप खुद से रिसर्च कीजिएगा। आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है, फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। तो कौन सा स्टॉक है कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है, जिसका नाम है ईज माई ट्रिप। आप देखिएगा आज अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मार्केट ओपन है 3.5% के समथिंग की तेजी है, 12 रुपये 46 पैसे का स्टॉक है। मैं आपको इसकी न्यूज़ दिखाऊंगा, उसके बाद वापस से इसकी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा पिछले कुछ टाइम की। पहले आप चाहें तो खुद भी गूगल कर सकते हैं, जो मैं आपके साथ यहाँ पर डेटा शेयर करता हूँ ये सब ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप चाहें तो खुद से भी इनको जाके सर्च करके देख सकते हैं। और ये मैं कोई पुराना अपडेट नहीं दे रहा हूँ आपके सामने, ये देखिएगा 24 फेब रात 9:30 बजे के बाद का है। कल 9:30 बजे के बाद ये अपडेट यहाँ पर आर्टिकल आया है। क्या है? इलेक्ट्रिक बसों के लिए कंपनी को मिला टेंडर, 12 पर आया शेयर, आपका है दांव, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब जब कोई भी न्यूज़ आती है तो आप उसकी हेडलाइन देखते हैं। अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो बढ़ा चढ़ा के यहाँ पर आपको बहुत पॉजिटिविटी दिखाई जाएगी हेडलाइन में। लेकिन अगर वहीं पर अगर इसके अपोजिट नेगेटिव न्यूज़ है तो यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ाकर कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी दिखाई जाएगी। और बहुत से लोग क्या करते हैं, आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे भी नहीं, सीधा बस ये देखी हेडलाइन और देखा कौन सा स्टॉक है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ये कौन से स्टॉक की बात हो रही है, ईज ट्रिप प्लानर की, आप देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये देखिए हेडलाइन और स्टॉक में एंट्री ले ली, एग्जिट कर दिया। सब कुछ देखना है, पहले पूरी न्यूज़ देखो आखिर न्यूज़ है क्या, इसका इंपैक्ट शॉर्ट टर्म में पड़ने वाला है, लॉन्ग टर्म में पड़ने वाला है, स्टॉक में एंट्री लेना कितना सही है, कितना रिस्क रहेगा, सब कुछ देखने के बाद ही डिसीजन लेना होता है। आंख बंद करके आप मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे एंट्री लोगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर आपका पैसा फंस नहीं है। फिर बाद में बहुत सारे लोग बोलते हैं मार्केट ख़राब है, तो जब तरीका ही सही नहीं है एंट्री लेने का तो फिर मार्केट कैसे अच्छी होगी, है ना। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्या है मैटर। कंपनी ने सोमवार 24 फेब को कहा कि उसने अपनी सहायक कंपनियों योलो बस और इजी ग्रीन मोबिलिटी के जरिए मध्य प्रदेश में पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस टेंडर हासिल किया है। देखो इनकी सब्सिडरी ने किया है ये। अब इनकी सब्सिडरी ने किया है तो सीधी सी बात है, इनकी जो पेरेंट कंपनी है कौन सी, ईज माई ट्रिप या ईज ट्रिप प्लानर, इसको बेनिफिट होगा भाई। उसकी तो जो भी बैलेंस शीट है या फिर उसके जो नेट प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, उसमें तो इजाफा होगा ना इनकी वजह से। तो कहां पर, मध्य प्रदेश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस में टेंडर हासिल कर लिया है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं आखिर है क्या ईज माई ट्रिप या ईज ट्रिप प्लानर। आपने ऐड भी देखोगे क्या काम करती है, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, उस चीज पर हम नहीं जाएंगे। बस आप ये समझिएगा, ऑनलाइन ट्रैवल टेक प्लेटफॉर्म ईज माई ट्रिप में की मूल कंपनी ईज ट्रिप प्लानर के शेयर आज सोमवार को फोकस में रहे और आज भी स्टॉक में ट्यूसडे में भी आप देख रहे हैं तेजी देखने को हमें मिल ही रही है, ठीक है। तो इसकी सहायक कंपनियों ने टेंडर हासिल किया है। डिटेल क्या है, सागर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड SCTSL द्वारा जारी किया गया टेंडर राज्य में सार्वजनिक परिवहन को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखो पहली बात तो आप समझो, इलेक्ट्रिक बसों का जो है ना इस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज चल रहा है। आप देखो किसी भी मेट्रो सिटीज़ में जाओ, कंपनीज या गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, जो डीजल वाली बसेज है उनको एक्सचेंज कर रही है ईवी बसेज में। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में गए हैं या रहते हैं तो आप लोग अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि परियोजना के हिस्से के रूप में ईज माई ट्रिप की बस सेवा शाखा योलो बस का भी शायद आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रिक बस संचालन का प्रबंधन करेगी, जबकि विनिर्माण का प्रबंधन ईज ग्रीन मोबिलिटी द्वारा किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक बसों का पहला बैच अगस्त 2025 में तैनात किया जाना है, ठीक है। 2025 अगस्त में, अभी तो फैब ही चल रहा है, फैब तो खत्म ही हो गया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ऑलमोस्ट 5 से 6 महीनों के अंदर अंदर। इसके अलावा स्टॉक में क्या क्या है यहाँ सब कुछ डिस्कस किया गया है, मैं वो आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा, मैं आपको कुछ पॉइंट इसके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले
देखेगा। ये तो हो गई पॉजिटिव न्यूज़, भाई अगस्त से स्टार्ट होगा 5-6 महीने में, तो कंपनी के लिए तो पॉजिटिव न्यूज़ है, उसके रेवेन्यू बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन परफॉर्मेंस क्या कहती है स्टॉक की, अब जरा इस पर आ जाइएगा वापस से, जो कि मैंने आपको बोला था। पिछले एक महीने में स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी है, 9% के समथिंग की गिरावट। पिछले 6 महीने में क्या रहा, 38% से ज़्यादा की गिरावट। 6 महीने की बता रहा हूँ मैं आपको। पिछले एक साल में क्या रहा, 48% की गिरावट। पिछले एक साल में स्टॉक पैसा आधा कर चुका है। मतलब अगर किसी ने एक साल पहले से स्टॉक में 1 लाख रुपए लगाया था तो आज की डेट में 50,000 होता। अब चलो ये तो हो गई पुरानी बात, पिछले एक साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको हमेशा हर वीडियो में एक बात बोलता हूँ, जब भी आप किसी स्टॉक में एंट्री एग्जिट कुछ भी करना चाह रहे हैं, उसके ट्रेंड को फॉलो कीजिएगा। इसका ट्रेंड हमें क्या बता रहा है। न्यूज़ पॉजिटिव है, ज़रा इस न्यूज़ को 2 मिनट के लिए साइड में रख दीजिएगा। अब यहाँ पर आइएगा, क्या बता रहा है इसका ट्रेंड, डाउन। आप टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते हैं, आप मार्केट में नए हैं, आपको स्टॉक मार्केट का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, आपने दूसरों के कहने पर मार्केट में आए हैं, दूसरों के कहने पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, किसी भी स्टॉक में आप जा रहे हैं, किसी के कहने पर भी ट्रेंड को फॉलो ज़रूर करना। अगर किसी स्टॉक में डाउन ट्रेंड है और उसमें 2-4 दिन तेज़ी आ जाती है, बहुत से लोग खुश होते रहते हैं कि वहाँ से ट्रेंड अप होने वाला है। नहीं, डाउन ट्रेंड में भी तेज़ी आती है। आप देखो यहाँ पर ये डाउन ही तो चल रहा है, लेकिन बीच बीच में तेज़ी आई ना। देखो मैं आपको परसेंटेज भी दिखाता हूँ कितनी तेज़ी आती है। देखो यहाँ पर 25% की तेज़ी में ऐसा लगा कि अब इसमें ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन क्या हुआ, नीचे। सेम जब स्टॉक ऊपर जाता है तो उसमें भी छोटी छोटी गिरावट आती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका ट्रेंड चेंज हो चुका है। सेम यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के पर्पज से एंट्री लेने का प्लान करोगे, फंस जाओगे। चलो और भी चीज़ें आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर देखते हैं कि एक्सपर्ट्स का कोई ओपिनियन है इस स्टॉक के बारे में। वैसे इस स्टॉक ने बोनस और स्प्लिट वगैरह दिया था, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। देखो एक एनालिस्ट ने रेटिंग दी और उसी ने यहाँ पर क्या बोला है, सेल। यहाँ पर जो एनालिस्ट अपनी रेटिंग देते हैं वो अगले 1 साल के हिसाब से देते हैं। मतलब अगले 12 महीनों में स्टॉक किस दिशा में जा सकता है ये बताया जाता है। सिर्फ एक एनालिस्ट की रेटिंग है और उसने भी बोला है अगले 12 महीनों में स्टॉक और नीचे जाने वाला है, सेल करके निकल जाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, गूगल करके आप खुद देख लो, आपको पता चल जाएगा। वो एक अलग बात है, कुछ एनालिस्ट का यहाँ पर बाय रिकमेंड भी होगी, लेकिन जो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर हमें नजर आ रहा है वहीं पब्लिक के ओपिनियन पर अगर आप आओगे 100% बाइंग। देख लो आपके सामने। मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, देखो स्टॉक फ्यूचर में कहाँ जाएगा एक अलग चीज़ है, वो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, इसकी फाइनेंशियल फंडामेंटल परफॉर्मेंस, ठीक है, कंपनी की ग्रोथ, बहुत सारी चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर हमें फ्यूचर का मतलब अगले 5 साल 10 साल का है। लेकिन अगर आप अभी बाय कर रहे हो और व्यू रखते हो कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए, तो आप यहाँ पर देखो एनालिस्ट का पिछले 1 साल का, अगले 1 साल का क्या व्यू है वो देख लो, स्टॉक का ट्रेंड देख लो और न्यूज़ देख लो, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। और ये न्यूज़ है भी तो यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म के पर्पज से, शॉर्ट टर्म के पर्पज से नहीं है। तो यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म के पर्पज से क्या होगा, 2-3 दिन तेजी आएगी, स्टॉक फिर से नॉर्मली जैसी परफॉर्मेंस कर रहा था वैसे ही परफॉर्मेंस करता रहेगा। मगर अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है ना स्टॉक में, तो डाउन ट्रेंड ही चलता हुआ हमें नजर आ सकता है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो सामने वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग पहले भी इसमें फंस चुके हैं और मुझे लगता है कि शायद कुछ लोग अभी भी एंट्री ले ही रहे होंगे इसमें। चलो टेक्निकल भी देख लो आप एक बार, वैसे तो टेक्निकल बताने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड को देखते हुए ये देखिएगा यहाँ से लास्ट टाइम का हाई कितना है इसका। वैसे ये 200 प्लस जा चुका था, वो स्प्लिट बोनस के बाद इसका जो है प्राइस एडजस्ट हो चुका है। तो 36 रुपये 91 पैसे से 12 रुपये 48 पैसे, मतलब क्या हुआ इसका भाई, 65 to 70% स्टॉक डिस्काउंट पे मिल रहा है। हाँ थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी नहीं है जिसके बिहाफ पर हम कह सके कि नहीं यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा सकता है। हो सकता है चला जाए, और देखो जाने के चांसेस ऊपर हैं भी कम। अगर ये यहाँ पर सपोर्ट ले भी लेता है तो भी चांसेस है कि स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेट चलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको एंट्री एग्जिट होल्ड जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। अगर आपके पास नहीं है तो खुद से रिसर्च कर लेना। नहीं समझ में आता फिर आप मुझे कमेंट करो, आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने की। लेकिन अभी जो हमें चार्ट पर सीधे सीधे तौर पे नजर आ रहा है, सीधे सीधे तौर पे नजर आ रहा है कि इस स्टॉक में आप ट्रेंड का फिलहाल कोई चांस नहीं है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के लिए जाना चाहोगे तो यहाँ पर परेशान हो जाएगा और हो सकता है आपको यहाँ पर प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाए। तो फिर इस स्टॉक में कोई चांस है प्रॉफिट बनने का है, लेकिन किन के लिए, जो टेक्निकल नॉलेज रखता है, क्योंकि उनको पता है सपोर्ट से स्टॉक थोड़ा बहुत तो ऊपर जाएगा ही। वो टेक्निकल इंडिकेटर, सपोर्ट रेसिस्टेंस निकाल के, शॉर्ट टर्म के सपोर्ट रेसिस्टेंस निकाल के
यहाँ पे 2-4 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट लेके निकल जाएगा, बट वो बहुत टेक्निकल चाहिए उसके लिए। उसके चक्कर में जो मार्केट में न्यू हैं, बिगनर्स हैं, या जिनको टेक्निकल की नॉलेज नहीं है, बहुत कम जानते हैं, उनको इस चक्कर में नहीं पड़ना है। बेटर है, देखो मार्केट में इतने सारे ऑप्शन हैं हमारे पास, इतने सारे स्टॉक्स हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टॉक में ट्रेंड चल रहा होगा, आप वहाँ पर एंट्री लेके बैठ जाओ, वहाँ पर आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक में सिर्फ वही जाए जिनको टेक्निकल नॉलेज है, और यहाँ पर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अगर इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड खत्म भी हो जाता है इस लेवल पर, तो भी ये कंसोलिडेट चलने के चांसेस हैं, ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हैं। तो इसीलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं फिर से रिपीट करूं, इस स्टॉक से दूरी बना के रखने में ज़्यादा फायदा मुझे तो नज़र आता है। बाकी आपको क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट करके बताइएगा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो भी कमेंट करना, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टॉक के बारे में रिसर्च किए बिना एंट्री मत लेना, नहीं तो किसी के भी कहने पे आप फंस जाओगे, और बहुत बुरा फंस जाओगे भाई। बाद में कुछ नहीं होता, बाद में तो बस पछतावा होता है कि यार काश हमने ऐसा ना किया होता। पहले ही अच्छे से रिसर्च करने के बाद एंट्री लो ना, ऐसी नौबत ही क्यों आनी, है ना। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, और बाकी इस स्टॉक की अगर आप डिटेलिंग चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करते हैं, मैं इसकी डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, जहां पर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल, फ्यूचर मॉडल, लॉन्ग टर्म का पर्पस जिनका है उनके लिए कमेंट करके बताना। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इसके अलावा यहाँ पर मैं जल्दी जो है, मेरा दूसरा चैनल है शॉर्ट्स पेन, इस पर भी एक्टिव होने वाला हूँ। इस पर काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, बट अब एक्टिव हो जाऊँगा नेक्स्ट वीक से, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस स्टॉक के बारे में किसी और स्टॉक की वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।